अपनी ताकत, ना कोई खूबी दिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। स्तुति से हम गाते हैं, स्तुति से हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया। तो कहते हैं परमेश्वर में आशीष करना है, लेकिन किस प्रकार की परमेश्वर की आशीष हमें चाहिए करके बाइबल हमें बताता है। जरा पढ़िए हर्षा। और पृथ्वी 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 और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, और इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से देखिए न्यारा देखिए हुआ था। देखिए, मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो पृथ्वी में जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, वो जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, वो क्या है? आप कोई भी बोल सकता है, आपका एक ऑप्शन है। जो जारी में रहता था उसकी प्रसन्नता, आप कोई भी बोल सकता है। क्या है? जो जारियों में रहता था उसकी प्रसन्नता। आशीर्वाद कौन दे रहे? मूसा दे रहे। सुषमा मैडम याद करो, जब मूसा ने इत्रों की भेड़ों को चराते वक्त जाड़ी जल रहा था, होरेब पर्वत में मूसा को क्या मिला? दर्शन मिला। आमेन। आशीर्वाद कहां से शुरू होता है? दर्शन, प्रार्थना। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जो जाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। जरा पढ़िए निर्गमन की किताब में, जरा पढ़िए निर्गमन की किताब अध्याय 3, निर्गमन की किताब अध्याय 3 पढ़िए। जो जाड़ी में रहने वाला आशीष यूसुफ को मूसा दे रहा है। निर्गमन के किताब 3 का पहला वचन से पढ़िए, 3 का पहला वचन। हाँ, मूसा अपने ससुर हर्षा, ससुर यित्रो आप नामक माइक बंद मत करो, पढ़ते रहो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हाँ, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और हाँ, वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले सुनिए, गया। मैंने एक बार आपको प्रचार किया था, और आजकल कई लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, और जो वीडियो ऑफ कर करके वीडियो ऑन कर सकते हैं। और मूसा ने, और में मिद्यानी के याजकों की भेड़ बकरियों को चराता था, वो जंगल में पश्चिमी की होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत में पास ले गया। तो एक चरवाहा भेड़ को कहाँ लेके जाना है? परमेश्वर के पास लेके जाना है। आज ये वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर कितना दिन है? 421 दिन से मैं आपको परमेश्वर की उस पहाड़ पे ले जा रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं? एक आमीन बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे चल रहे हैं तो आमीन बोलिए, नहीं तो आमीन। आमीन नहीं बोले है। मैं आपको अभी भी आमीन। आमीन, ये 421 दिन तक आपको ले जा रहा हूं। और देखिए, पढ़िए, पढ़िए दूसरा वचन पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कठिली हर्षा झाड़ी जोर के से बीच। पढ़ो। अभिषेक से हर्षा बहुत अच्छा बात करती है, बहुत पावर से। जोर से पढ़ो, अभिषेक से पढ़ो, जोर से। और हर्षा बहुत अच्छा पढ़ती है। और परमे और हाँ, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच और आग जोर से की पढ़ो, लौ में और जोर से पढ़ो। हितेश भैया को बुलाते, हितेश भैया इधर आओ करके बोलते ना, वैसा पढ़ो। हाँ, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। सुनिए, और मूसा ने, विलियम सुनाई दे रहे? मूसा ने आमें यूसुफ को आशीष देते हुए आमें जाड़ी में जो रहता था उसकी प्रसन्नता, उसका मतलब हमारा आशीष के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति होना है। परमेश्वर की आमीन। उपस्थिति अगर हमारे जीवन में है तो आशीष सुषमा मैडम क्या करेगा? अपने आप आएगा। यस,
आमेन, जीसस, हालेलुया, आमीन। जीसस। मैं कहता हूं आपको परमेश्वर की उपस्थिति सबसे ज्यादा पसंद है, आशीष पसंद है। उपस्थिति जगह हमारे पीछे है। हमें कई लोग बोलते हैं नहीं, ये पास्टर मेरे घर में आए एक आशीष के कारण हुआ, ये पास्टर की प्रार्थना से मैं आशीष के कारण हुआ, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा कह रहा है, हमें जो झाड़ी में जो रहता था वो द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका मतलब यही है। हमें मूसा कह रहा है जैसे मूसा के साथ परमेश्वर था वैसे यूसुफ के साथ भी परमेश्वर है। अगर ईश्वर की उपस्थिति हमारा मन में हमारे जीवन में है तो आशीष पीछे आएगा। आशीष के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग चाहते आमेन, हैं हालेलुया, हमें आमीन, प्रभु की आमीन। उपस्थिति को लाए, हमारी आराधना में उनकी उपस्थिति आए, हमारे गीत गाने में उनकी उपस्थिति आए। आज रात्रि का जूम रातों में कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए निर्गमन 3:2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ, तब मूसा ने सुनिए, कहा, मैं इधर। यूसुफ को मूसा ने आशीष दे तो ये कह रहा है जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसके सिर के चांद पर, और जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष वाले। उसका मतलब आपके साथ अगर प्रभु की उपस्थिति है तो अपने पीछे आशीष आएंगे। आमेन, आमीन, यस, हालेलुया। हालेलुया। लो, हमारा प्रार्थनाओं में प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं क्या? हमारी आराधना यस, में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर, एक सभी लोग माइक ऑन करके सबसे पहले का आमीन बोले। प्रभु की प्रभु आमेन, कहाँ बैठता Amen. है? देखिए, प्रभु सिंहासन में बैठता है। प्रभु कहाँ बैठता है? सुषमा मैडम, सिंहासन में, स्तुतियों में विराजमान है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कहाँ विराजमान है? स्तुतियों में विराजमान है। जीसस, हालेलुया। पिछले Hallelujah. दिनों में एक प्रभु के दास ने मुझे फोन करके कहा मैं जूम में प्रचार नहीं कर पाता हूं। मैंने पूछा क्यों? कोई स्तुति नहीं करते हैं। आमीन, हालेलुया। फिर भी आमीन, हालेलुया। मूसा ने कहा मैं आमीन उधर जाकर बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा, वहां मरम जान सकते हैं। हालेलुया। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आमीन। कडीली जाड़ी की आशीष किसको मिल रहा है? हर्षा, कडीली जाड़ी की आशीष, प्रभु की प्रसन्नता किसको मिल रहा है? दूसरा वचन जरा पढ़िए, दूसरा वचन। हाँ, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। कितने बार हमारा जीवन में मुसीबत आया, कितने बार हमारे जीवन में मुसीबत आए लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है। हमें कितने बार शैतान हमें खत्म करने के लिए कोशिश किया, हमें भस्म। एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए, एक बार और पढ़िए। हाँ, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। क्योंकि इब्रानियों की किताब में 12 अध्याय का 29 में लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, जीवन में कई प्रकार की मुसीबत आया, कई प्रकार की निंदा आया, कई प्रकार के अपमान आया, लेकिन आज भी भस्म ना होने का कारण, आज भी जिंदों की जमीन में जीवन रहने का एक ही कारण है, प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे आमीन, परिवार में आना है, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन आमीन, में आना है,
प्रभु की उपस्थिति हमारे बच्चों में आना है। आज रात्रि कल कितने लोग बोलेंगे मुझे चाहिए प्रसन्न सबको, मैं कितने दिनों से चाहता हूँ, 1000 दिन होने से पहले प्रभु आपकी आत्मा का अभिषेक उतारे, आपकी प्रशंसा में चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है एलिया के समय में, देखिए मैं आपको कहता हूँ एलिया के समय में सुबह से लेकर शाम तक, हमें सुबह से लेकर दोपहर तक लोगों ने चिल्लाया पुकारा, लेकिन उनकी कोई ईश्वरों ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एलिया ने जो बलिपीठ को सही करके, हमें याग पीठ को सही करके प्रभु को आराधना करते, उनकी आराधना में प्रभु की उपस्थिति हुई। आज रात्रि काल प्रभु की उपस्थिति हमारा जीवन में बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन। आमीन। पढ़िए 4 पढ़िए। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? पढ़ो। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, देखिए मैं तेरे देखिए ज्वारियों के बीच में से उसको पुकारा, उसने कहा इधर पास मत, अपने पावों से जूतियां उतार के, हमें जिस स्थान तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं व्यवस्था विवरण में आ रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति। आमीन, हालेलुया। अगला 17 वचन में लिखा है, वह प्रतापी है, मानो गया कि पहलौठा है। और उसका 16 वचन में क्या लिखा है? और व्यवस्था विवरण 33 का 16 वचन में क्या लिखा है? 33 का 16 वचन लिखा है, क्या लिखा है? और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले, आशीष ही आशीष ही मिले। हालेलुया। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने वाला है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने वाला है। लेकिन आशीष पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। आशीष ऐसे नहीं मिलेगा। कितने लोग ये काम करेंगे? भजन संहिता 128 पढ़िए, भजन संहिता 128 पढ़िए, भजन संहिता 128। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 128 4 पढ़िए। आशीष पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भजन संहिता 128 4। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आशीष पाने के लिए फास्टिंग ले लो, अच्छी बात है। उपवास करो, अच्छी बात है। मैं लोगों को यही तो सिखा रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन आशीष पाने के लिए विलियम क्या करना पड़ेगा? आप जवाब देना है। विलियम क्या करना पड़ेगा? सागिल क्या करना पड़ेगा? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। प्रार्थना तो सही है, फिर भी यहोवा का भय। आज हमारे जनरेशन में यहोवा का भय है क्या जॉर्ज पास्टर? यहोवा का भय है। शाम को 7 बजे घर में सीरियल चलता है, प्रार्थना चलता है। शाम को 7 बजे सीरियल चलता है, प्रार्थना चलता है। बच्चों को आजकल इधर बुलाए तो उधर जाता है। हमारे बच्चों को, हमें आजकल के बच्चों अगर 15 मिनट आराधना लंबा हो गया तो बच्चे बोलते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया हालेलुया। कई बात है मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्यार हो, यहोवा का भय सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो ऐसे ही आशीष पाएगा। जैसे मूसा ने यूसुफ को आशीर्वाद किया, हमारे तमाम परिवार को परमेश्वर आशीष देगा। देखिए सुषमा मैडम, हमारा आशीष को कोई भी रोक नहीं पाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो प्रभु आशीष देने वाले कोई रोक नहीं पाएंगे। बोलिए, हमारा आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। हमें रजी पास आशीष को क्या नहीं करेगा? कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा आशीष प्रभु हमें ही मिलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं ये 2024 में हम एक नया महीने में हमें एंटर होने जा रहा है।
फरवरी महीने के बाद आमीन मार्च महीने में हमारे परिवार आशीष रहे, हमारे जॉब आशीष रहे, आमीन हमारे आमीन मिनिस्ट्री आशीष रहे, जगह हम जाते ही आशीष रहे, जगह हम बाहर आते ही आशीष रहे। यहोवा की जगह जगह हम जाते हैं, यहोवा का भय अगर आप में है, हमें और आशीष पाएंगे। हालेलुया। रे बाला बादशाह। आमीन आमीन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमेन। यहोवा की जॉर्ज पास है, Hallelujah. यहोवा के Praise भवन में Praise the कैसे Lord. आना है? यहोवा के भवन में कैसे आना है? हाँ, यहोवा के भवन में कैसे आना है? और भजन संहिता 2 के 11 वचन में लिखा है, पढ़ो 2 के 11। हाँ पढ़िए। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और हाँ कांपते हुए मग्न हो। हाँ ठीक है। मैं पुत्र आपको को बताता हूं कितने लोगों को यहोवा की भवन में आने से आनंद होता है। कितने लोगों का आनंद होता है? कितने लोगों का आनंद होता है? जरा हालेलुया। हाँ जरा पढ़िए भजन संहिता 122। भजन संहिता 122 भजन संहिता 122 का पहला वचन पढ़िए। भजन संहिता 122 का पहला वचन। हाँ, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम लोगों ने यहोवा के मुझसे कहा, भवन को जोर से पढ़िए हर्षा। लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें। हाँ लोगों ने तब कहा मैं आओ आनंदित हम हुआ। यहोवा की भवन में चले। आमें। लोगों ने कहा चलो हम चर्च में चले। लोगों ने कहा रिवाइवल प्रेयर अटेंड करें। लोगों ने कहा वेल रिवाइवल प्रेयर अटेंड करें। लोगों ने कहा वेल रिवाइवल प्रेयर की सारे लोग स्तुति करें। आमेन आमीन आमेन आमेन। हाँ, कर हालेलुया। लेना, कोई बात नहीं। लोगों ने कहा यहोवा की भवन को चले। पढ़िए। हाँ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब हाँ मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ। इसलिए यूसुफ को कई आशीषें प्रभु ने दिया है। मूसा के द्वारा उस प्रकार की सर्व प्रकार की आशीष आने वाले दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर देने वाला है। मैं मेरी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीष दे। आज रात्रि काल हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारा मध्य में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रेज द लॉर्ड। हमारा रेजी पास्टर रेजी केकड़ी से प्रेयर करेंगे। उसके बाद जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलना है। कल प्रार्थना नहीं कर पाए आपने, आज आप प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलना है। पास्टर रेजी। हाँ पास्टर जी हियान के लिए प्रेयर करनी है, हाँ ठीक कल है ठीक एग्जाम है। है। भारती बहन के बच्चे के लिए भी आप प्रेयर करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मुझे हम धन्यवाद कर धन्यवाद 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 सभी के लिए प्रेयर धन्यवाद। करें। हेलो सभी कई लोग जॉर्ज रेजी पास्टर आज छुट्टी लिया है, मीटिंग में रिवाइवल प्रेयर्स है। सभी लोग एब्सेंट है। कल 25 लोग आए थे, 25-26 लोग आए थे। सभी आने के लिए छुट्टी लिए हुए लोग भी आने के लिए। और आज जितने लोग आए हैं तमाम लोगों के लिए पावरफुल प्रेयर करें। उसके बाद हमारा जॉर्ज पास्टर प्रेयर करें। ओके ओके मिलकर मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। ओके यस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का समय प्रभु जी आपने हम दिए, इससे धन्यवाद करते हैं। ये शाम वक्त परमेश्वर हालेलुया आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आप महान और सामर्थ्य वाले परमेश्वर हैं। आपका सब कोई भी नहीं है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रवचन में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर आप अपने हाथों से प्रभु जी पूरा प्रभु जी इस ब्रह्मांड को अपने शब्दों से बनाया और अपन मनुष्य जो प्रभु अपने हाथों से बनाया। प्रभु जी हम आपके हाथों की रचना है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम जैसे मनुष्य को परमेश्वर से बातचीत करने का अधिकार और साथ हमको दिए, इसे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बीता दिनों की हमारा प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुना है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारा प्रार्थना को आप सुनते हैं, ये हमको हियाव देते हैं, ताकत देते हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम प्रभु जी उस हियाव के साथ हिम्मत के साथ प्रभु जी प्रार्थना के साथ प्रभु जी आपके पास आ रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अच्छा वचन प्रभु जी आपने हमको दिए, से धन्यवाद करते हैं। आशीष को वचन को प्रभु आपने दिया आपका दास के जरिए, प्रभु आपका दास को बुलंद की से धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु जी इस जूम में है, प्रभु जीवन में परमेश्वर के बड़े आशीष हो जाए।
प्रार्थना करते हैं। प्रभु वचन में पढ़ते हैं प्रभु जी, आकाश के मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए और स्वर्ग पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए एक ही नाम, वो यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह नाम पर प्रभु जी हम उसी जुजू में कितने लोग हैं प्रभु जी, सबको आशीष करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और बिताओ दिनों में प्रभु जी हमारा साथ जितना लोग था, हर एक को नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आशीष दे प्रभु जी। आज लोग जुड़ नहीं पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जहां प्रभु वहां परमेश्वर की अनुग्रह साथ हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग आज शाम को इस प्रभु जी इस जुए है प्रभु जी, एक को आशीष दे। पिता परमेश्वर ने मूसा के जरिए परमेश्वर हालेलुया उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखा परमेश्वर, और 12 जो गोत्रों को प्रभु जी आशीष दिया। और हम देखते परमेश्वर यूसुफ को परमेश्वर ने कई बढ़कर आशीष के बारे में देखा परमेश्वर। ये सब प्रभु जी यीशु मसीह की ओर खाते हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम संसार में प्रभु जी यीशु मसीह बिना हमारे जीवन में आशीष नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी शायद हमारा धन होगा, दौलत होगा, हम तंस होगा, लेकिन यीशु मसीह बिना हमारा पास जो कुछ हो, लेकिन ये सब व्यर्थ होता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम यीशु मसीह बिना हमारे जीवन में कोई आशीष का बात नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए पत्रोस कहते हैं परमेश्वर हम इस आनंद जीवन को छोड़ कहां जा सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ आने वालों से कहा तुम इस, और प्रभु की यीशु मसीह की जो बड़ी बड़ी कठिन बात को सुनकर वो चला गया। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम भी जाओ, लेकिन पत्रोस ने कहा हालेलुया हम इस आनंद काल की जीवन को, ये आनंद काल की संदेश को, ये आनंद जीवन को और शांति का राजकुमार को छोड़कर कहां जाऊं। हालेलुया। आज रात में प्रभु जी हमारा साथ जितने लोग हैं प्रभु जी यीशु मसीह को ग्रहण करिए, यीशु मसीह को अपनाए, यीशु मसीह को गले लगाए। प्रभु जी हमारा आशीष यीशु मसीह है, हमारा सही यीशु मसीह है, हमारा जीवन की एक बात यीशु मसीह है, हमारा प्राण से बढ़कर, हमारे आत्मा से बढ़कर यीशु मसीह है। आज शाम वक्त में प्रभु यीशु मसीह को अपने गले लगाते हुए, यीशु मसीह में हम लगे हुए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए की आशीष करता है। हालेलुया। प्रभु जी परमेश्वर अध्याय की पद में पढ़ते हुए हालेलुया स्वर्ग की सारी आशीष प्रभु जी, अनंत काल की आशीष, उत्पत्ति का पगल आशीष था परमेश्वर आशीष प्रभु जी यीशु मसीह में हमको दिया गया है। इसलिए आज रात में प्रभु जी एक एक आशीष को प्रभु जी यीशु मसीह का नाम लेकर हम मांगते हैं परमेश्वर। एक एक अनुग्रह प्रभु जी यीशु मसीह का नाम लेकर हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी और प्रभु जी सब सुनते हैं प्रभु जी आज रात में उनके अंदर शांति दे प्रभु जी। आज रात में उनका अंदर परमेश्वर एक लगन हो जाए, एक आग प्रभु जी जलने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के अंदर एक आग जुटते जाने के लिए, यीशु मसीह के अनुग्रह में जुटते जाने के लिए, एक आग अंदर पैदा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति बीमार में है परमेश्वर आज रात में उनको चंगाई दे, यीशु मसीह का छेदा हुआ हाथ रख करा, यीशु मसीह का जो परमेश्वर छेदा हुआ हाथ रख प्रभु से पूरी रूप से चंगाई दे प्रभु जी। यस प्रभु के वचन में पत्रोस कहते हैं यीशु मसीह को ढकाने से हम चंगाई हो गया। यस प्रभु जी यदि कोई बीमार है आज रात में पूरी रूप से चंगाई और तो प्रभु प्रार्थना करते हैं। यदि कोई प्रभु जी कोई भी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, प्रभु जी परिवार की समस्या हो, प्रभु जी उनके जीवन में बच्चे के प्रति समस्या हो, प्रभु जी अनेक समस्या आज रात में दूर होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वो यूसुफ का परमेश्वर आज भी हमारा साथ है। यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दिया, वो आशीष देने वाला परमेश्वर आज भी हमारा साथ है प्रभु। यूसुफ से बढ़कर आशीष हमको देने वाला परमेश्वर है। इसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आगे की हमारा प्रार्थना को सभा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप दे प्रभु जी। इस प्रभु जी इस शाम वक्त के जो प्रभु जी इसी प्रार्थना सभा को परमेश्वर और आशीष दे परमेश्वर। और प्रभु जी इसी प्रार्थना से जुड़ते हुए हमारा अंदर पर एक आत्मिक जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो हमारा प्रभु परिवार में एक जागृति होने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे खली के अंदर एक जागृति होने के लिए
प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अंदर एक बड़ा जागृति होने पाए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु आपका दास को दिया वो दर्शन के लिए धन्यवाद। जितना लोग इसमें जुड़ा है इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आशीष कर आप हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के जरिए जो आशीष हमको दिया है वो आशीष हुई सारा आदर सम्मान को देंगे प्राण यीशु के नाम से मांगे। आमीन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु जी आज के प्रार्थना में आने के लिए और वचन सुनने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए, ध्यान रखने के लिए प्रभु जी हमारे एक एक जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह प्रदान किए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आत्मा का अभिषेक देकर प्रभु जी अच्छी तरह परीक्षा लिखने में एक एक बच्चे को प्रभु आप मदद करना चाहिए। जो भी परीक्षा लिखते प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना करना, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, जो कह दिया बात को सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुन लिया प्रभु, आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। जिन लोगों को भी हमारे प्रार्थना का आवश्यकता प्रभु, उन सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। हमें एक जरूरी सूचना है, रजी पास्टर भी हमारे मध्य में वचन लेके आना है और हम आपको स्वागत करते हैं। आप 1 घंटे हमारे लिए निकालें और आने वाले दिनों में प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी आज जय मसीह की, जय मसीह। सभी लोग थोड़ा बिजी हैं और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने आज जूम लिंक थोड़ा लेट डाला और वेडनेसडे एर्नाकुलम से एक प्रभु की दास आने वाला है और आप प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में सभी लोग आएंगे और रजी पास्टर भी आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द विशेषम रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग पाशा जी रिकॉर्डिंग चल रहा है। कोई बात तो केवल